साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आपके सामने जो है ये वीडियो इसलिए रखना चाहते हैं कि देश में अम्बेडकरवाद को संघी मानसिकता के लोग खत्म कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खत्म कर रहे हैं, जिसमें हमारे ही कुछ साथियों का उनको साथ मिल रहा है। जो देश की संसद में 131 आरक्षित वर्ग से चुनकर आए सांसद बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है। अभी जो है देखना यह है कि पिछले साल 2024 में जो संसद के चुनाव हुए, जो पार्लियामेंट के लोकसभा के चुनाव हुए, उसके रिजल्ट जो है 3 जून को आने थे। तो 3 और 4 जून की रात को मोदी सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा पुरानी संसद भवन के परिसर से हटाकर कहीं पीछे छुपा कर रख दिया, जिसमें जो है जिसको लेकर इस देश के सभी अम्बेडकरवादियों में रोष है। और अम्बेडकरवादी लोग वो हैं कि जो किसी भी कीमत पर अम्बेडकरवाद का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे उनको इसके लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मोदी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। जब इस देश में पुरानी संसद और नई संसद, दो संसदें बन गई हैं, तो पुरानी संसद के परिसर में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, वो बहुत बड़े आंदोलन के बाद लगी थी, क्योंकि उस आंदोलन में इस प्रतिमा को लगाने के लिए 4 लाख के करीब लोग जेल गए थे। 4 लाख लोगों में महिलाएं भी थी। महिलाओं ने अपने बच्चों को वहीं पर जन्म भी दिया था। और इतनी जो है यातनाएं सही थी, जो उस आंदोलन में लोग शरीक हुए थे, वो लोगों ने बहुत बड़ी यातनाएं झेली थी। इसके बाद ये मूर्ति लगाई गई थी। और हम यहाँ इस मौके पर यह भी बताना चाहते हैं कि इस मूर्ति का निर्माण सिर्फ जो है बहुजन समाज की जनता के पैसे से हुआ था, न कि सरकारी पैसे से हुआ था। ऐसा हमें जानकारी है, ऐसा हमें बताया, ऐसा हमारे संज्ञान में लाया गया है। और हम लोगों को भी ये लोगों के संज्ञान में भी लाना चाहते हैं कि ये सरकारी पैसे से मूर्ति नहीं लगाई गई थी। ये बहुजन समाज के पैसे से ही मूर्ति लगी थी, जिसमें हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को दिल्ली के आसपास के लोग, एनसीआर, पूरे एनसीआर से लोग और पूरे देश से के लोग जो है यहाँ पर पुरानी संसद के प्रांगण में, उसके परिसर में जो बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई, प्रतिमा लगी हुई थी, उस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते थे। अब सवाल यह है कि इस साल, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा को मोदी ने बड़े षड्यंत्रकारी तरीके से हटा दिया है, 3 और 4 जून की रात को हटा दिया गया। उसके बाद कोशिशें जो हैं बहुजन समाज के बहुत सारे नेताओं ने, सामाजिक नेताओं ने मुलाकात की, कोशिश की कि मूर्ति को वहीं लगा दिया जाए। लेकिन जो मोदी ने अपने चारों तरफ कुछ संवैधानिक या असंवैधानिक संस्थाओं में अपने गुर्गे बैठाए हैं, हुए हैं, उनके साथ वार्ताएं भी हुई, आश्वासन भी हुए, लेकिन उसमें कोई तब्दील नहीं हुई। लोग भी हार थक कर बैठ चुके हैं। कोई अब उसमें कोई गतिविधि रह नहीं गई है। कोई कोई कहता है कि इस बार जो है श्रद्धांजलि जो है पंत मार्ग पर जो है होगी, कोई कहता है पता नहीं कहाँ होगी, कोई कहता है कि पुरानी संसद में नहीं होगी, कोई कुछ और कहता है। लेकिन इन सबके बीच जो है बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को कोई भी जो है क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाबा साहब की 14 अप्रैल को श्रद्धांजलि अर्पित करने कहाँ जाएंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर संसद मार्ग पर दोनों तरफ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और वो मेले वाले इस सबसे पंज में हैं कि मेला जो है कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगाया जाएगा, किन लोगों को मेले के लिए जगह आवंटित की जाएगी, किन को नहीं की जाएगी। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बहुजन समाज के साथ, अम्बेडकरवादियों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप जो है अपनी सभी अम्बेडकरवादियों से हमारी दरख्वास्त है कि वो अपनी कमर कस लें और बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें। पता नहीं हमें कब तक ये संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी का ये तरीका बन गया है। चाहे पहलवानों का संघर्ष हो, चाहे किसानों का संघर्ष हो, उसको ये कुचलना ही चाहते हैं। और अम्बेडकरवादियों के संघर्ष को तो ये खड़ा ही होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवाद और मनुवाद और ब्राह्मणवाद और मनुवाद ये अम्बेडकरवाद के बहुत बड़े दुश्मन हैं।
तो आप इसको समझ लें, अगर हमको अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करना है तो हम मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के लिए जैसे पूर्व में होता था, पहले होता था, उसे उसी तरह कराया जाए, पुरानी संसद में वहीं कराया जाए। अगर मूर्ति को अभी वहाँ लगाया नहीं जा सकता इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो वहाँ पर बाबा साहब का एक बड़ा चित्र लाकर लगा दिया जाए, लोग उसी पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लोग वहीं पर जाएं, जैसे जैसे पहले सालों में जाते थे उसी प्रकार जाएं। तभी जो है बहुजन समाज के लोगों को इस संघी सरकार में थोड़ा बहुत विश्वास बढ़ेगा या विश्वास होने लगेगा। अन्यथा तो ये पूरा समाज जो है आपके विरुद्ध है, आपके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार है। बाबा साहब की अस्मिता के लिए समाज कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, ये आप समझ रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब के सिद्धांतों के लिए कुछ भी नौशावर करने को ये समाज तैयार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार, जय भीम।